आपने सुपरमैन देखा होगा, आयरन मैन देखा होगा, बैटमैन देखा होगा। हाँ। आपने सुपर वुमन देखी होगी, कैट वुमन देखी होगी, वंडर वुमन देखी होगी। हाँ। पर इन्होंने अपने दिमाग की संपूर्ण शक्ति को इस्तेमाल करते हुए बनाया है एक नई नवेली पीली सुपर आंटी को। भाई वुमन के नाम पे सुपर हीरोइन है तो बहुत ही कमी थी तो सुपर आंटी की, जो कि विलन लोगों की बजा दे घंटी को। पर इनके विलन लोग भी कम नहीं है। इस टीवी सीरियल में भिन्न भिन्न पता नहीं किन किन प्रकार के विलन आते हैं और सुपर आंटी को चैलेंज करते हुए ये कहते हैं लेकिन एज यूजुअल जैसा कि हमको पता है कि विलन चाहे जितना मर्जी हो तगड़ा हट्टा कट्टा, किसी भी हालत में जीतना तो हीरो का ही होता है पक्का। हाँ। दो शैतानी एलियंस उतर रहे हैं धरती पर लेकर अपने खतरनाक इरादे। एलियन तो अभी तक मूवीज में ही आया करते थे, पर इन्होंने अब टीवी सीरीज में भी एंट्री मार ली है। और ऊपर से इनके नाम तो देखो भाई, ये इनके नाम है कि मजाक। इन एलियंस के पेरेंट्स से तो बड़ी नाइंसाफी की है इनके साथ। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। एलियंस अक्सर अपनी भाषा को गुनगुनाते रहते हैं। अब जैसे कि अपने जादू को ही देख लो। पर क्योंकि ये सस्ते एलियन टीवी सीरियल के हैं तो इनमें से एक बोलता है बॉम्बे की टपोरी भाषा, ये वीडियो आपको ना आज एकदम खुश है और एक बोलता है हरियाणवी। ओ बच्चों की सुपर डुपर आंटी, आज मैं थारी सारी पावर छीन के तन्ने बताऊंगा कि एलियन की पावर क्या होती है। म्यूजिक का इन लोगों को इतना ज्यादा शौक है कि अपने उड़न खटोले में म्यूजिक को लेकर झगड़ पड़ते हैं और अच्छी भली उड़ती हुई अपनी उड़न तस्वीर के एल लगवा देते हैं। तेरी भैंस की पूछ यूं गाना ना बजेगा जाती। मेरे तो लग गए। ये एलियंस आए चाहे जिस मर्जी गैलेक्सी जिस मर्जी प्लेनेट से हो, लेकिन अगर ये टीवी सीरियल की सास बहू की दुनिया में आ ही गए हैं तो ये कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन संस्कार जरूर सीख जाएंगे। हम लोगों को तो इस बात पे शौक होना चाहिए कि ये दीदी इन सिंगाड़े जैसी शक्ल के दिखने वाले दूर से आए हुए अनजान एलियंस की आरती कर रही हैं। उल्टा ये तो इस बात पे शौक हो रही है कि इन दोनों ने इनके पैर छू लिए। वाह दीदी, वाह दीदी। ये एलियंस दूसरी दुनिया से आए हैं तो जाहिर सी बात है कि इनका खाना पीना भी अलग ही होगा, लेकिन नहीं, ये तो इंसानों वाला खाना भी खा लेते हैं और अगर इनका दिमाग खिसके तो ये कुछ भी खा लेते हैं। लेकर जाऊंगा धरती से सबको अपने कोने पर, मजा आएगा ओले 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 पर। ऐसी असंभव टेक्नोलॉजी तो हॉलीवुड वाले भी नहीं बना पाए जो इन्होंने बना दी। मतलब कौन सी एलियन टेक्नोलॉजी से लोगों को लेजर मार के पोस्टर बना दे रहे हैं, हमको नहीं पता। इनको देख के आयरन मैन भी सोचेगा मैंने इनके लिए दुनिया बचाई। ये रंग बिरंगे बिलौटे एलियन धरती पे आके नौटंकी करें, मैंने इसलिए अपनी जान गवाई। क्योंकि सुपर हीरो की दुनिया में दिन प्रतिदिन अपनी शक्तियों से या फिर अपने चेले चपाटे भेज के उथल पुथल हलचल करवाता रहता है। वैसे ही इस स्टोरी में भी एक सुपर विलन है यमराज की बीवी जैसी दिखने वाली एक राक्षसी। भाई सर्दियों में स्वेटर तो हर कोई पहनता है, पर इनके यहाँ एक ऐसी जादू करनी है जिसकी वजह से लोग सर्दियों में भी स्वेटर पहनने से डरते हैं। स्वेटर पहनेगा वो मेरी चाल में फंस जाएगा। वो आ गई है, स्वेटर पहनना मना है बाबा। पर इसकी हिपोक्रेसी तो देखो, इसके खुद के हाथों में 24 घंटे ऊन रहता है जिसको ये सिलाई से बुनती रहती है। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि जब इसने अपने एरिया में स्वेटर को बैन किया हुआ है तो ये स्वेटर किसके लिए बुन रही है। जब ये स्वेटर पहनने पे लोगों को मारने तक की धमकी दे देती है तो इसको पहनेगा कौन? पता है। इंसानों ने हम मच्छरों को बड़ा सताया, क्योंकि ये लोगों से अपने उन मच्छर भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता है जिनको उन्होंने ऑल आउट, कछुआ और मस्किटो बैट से मार के मार दिया। और इसका मकसद ये है कि लोगों को भी अपने ही जैसा मच्छर बनाना। समय आ गया है, शहर के सारे इंसान मच्छर बन जाएंगे। भाई इतने मच्छर कम हैं जो तो लोगों को भी मच्छर बनाना चाहता है। कैसे कैसे बेवकूफ लोग। देखा कहा था ना, बस एक कर रहा था बातें ऊंची ऊंची। सुपर आंटी के सिर्फ एक हथियार के वार ने इसके सारे निकाल दिए है कड़ी। यहाँ पर इतने सारे लोग कहे जमा हुए हैं? छोटी दादी, छोटी दादी। मतलब क्या ही गजब का दिमाग और क्या ही गजब की टेक्नोलॉजी है इनके पास। बड़े खतरनाक। इसको देख के तो म्यूनिसिपैलिटी वाले सुपर आंटी के फैन हो जाएंगे और सरकार से इसकी पगार बढ़ाने को जरूर कहेंगे। सही बात। मैं अपरिचित हूँ, अनोखा हूँ, अद्भुत हूँ। मैं तुम्हारे पास हूँ, मेरी गुलामी तुम्हारी हकीकत है। पहचानो कौन हूँ मैं। यही मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही मतलब कुछ भी फालतू का इंटेलिजेंस जो कहीं भी कभी भी कुछ भी फालतू का कर सकती है। रोबोट मूवी का चिट्टी तो कुछ भी नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा तेज हो रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है। प्रेम भैया, कुछ हुआ कैसे? ये लड्डू कैसे बन गए तुम? प्रेम भैया, ये लड्डू सबसे स्पेशल लग रहे हैं।
ये सब वाहियतगिरी देखने के बाद तो लोग अब सच में लड्डू खाने से कतराएंगे। तिल के लड्डू छोड़ो, बूंदी के बेसन के सभी प्रकार के लड्डू खाने से घबराएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये जादुई लड्डू इनको कौन देके गया? तो क्या है ना, इनके शहर में एक उड़ती हवा सा पतंग बन के उड़ता हुआ आता है एक बंदा चाइनीज, जो कि बच्चों को उड़ाने के लिए फ्री में देता है पतंग और खाने के लिए देता है लड्डू जैसी चीज। फिर क्या, जैसे ही लड्डू जैसा बच्चा लड्डू खाता है, ये सच में लड्डू बन जाता है और जैसे ही लड़की पतंग को उड़ाना चाहती है, वैसे ही खुद ही पतंग के साथ उड़ने लग जाती है। लेकिन इसमें गलती इस विलन की भी नहीं है। शायद इनके माँ बाप ने बताया नहीं कि अनजान लोगों से चीजें लेनी नहीं होती और ना ही लेके खानी होती है। इनके साथ तो हर दिन अजीबोगरीब कांड होते रहते हैं, पर मजाल है कि थोड़ी सी भी समझदारी आ जाए इनके भेजे में। जब भी किसी नए विलन को कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो वो सबसे पहले इन नादान बच्चों के ऊपर ही करता है। अब क्या करें, हम इन नादान बच्चों को तो समझा नहीं सकते, पर इनके इस बावलेपन से फ्रस्ट्रेट होकर आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म तो कर सकते हैं। तो चलो भी आज के इतना वीडियो चलिए, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप पॉइंट देना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।